नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सुबोजियस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मेहनत अब लग रहा है कि रंग लाएगा, ऐसा दैनिक भास्कर का जो पेपर का कटिंग है इससे प्रतीत हो रहा है। चलिए हम लोग बात कर रहे हैं बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा में जो धांधली हुई है उसको लेकर के। कल भी हम इस पर एक वीडियो बनाए थे और आप लोग से अपील किए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आवाज़ उठाइए। और ऐसा लग रहा है कि अब जो है सारे स्टूडेंट लोग ये जागरूक हो गए हैं, जाग गए हैं और ये परीक्षा जो है रद्द होकर के ही रहेगा। और अच्छा भी है, रद्द होना भी चाहिए, क्योंकि जो बच्चा मेहनत किया है दिन रात उसका सिलेक्शन नहीं होगा। और जो चोर टाइप के इंसान लोग हैं जो कि पैसे के बल पे सिस्टम को कहते हैं कि मेरे मुट्ठी में है, मेरे पैकेट में है, वैसे लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए बिना देर किए हुए सारे पॉइंट को समझते हैं। देखिए, ये दैनिक भास्कर का पेपर का कटिंग है, 1/6/2026 का है और शेखपुरा भास्कर का है। हेडिंग डाला हुआ है दरोगा मुख्य परीक्षा रद्द हो, ईओयू से निष्पक्ष जांच हो। अब इसके बारे में जाने कि क्या है, तो दिया हुआ है कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच बिहार स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दिलीप कुमार ने पेपर लीक और धांधली के आरोपों की आर्थिक अपराध इकाई से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। यानी जो दिलीप जी हैं, कल भी हम बात कर रहे थे दिलीप जी के बारे में, तो दिलीप जी जो हैं वो आपराधिक इकाई जो है आर्थिक अपराध इकाई जो है उससे इन्होंने बिहार दरोगा का जो पेपर जो लीक हुआ है इसका जांच कराने का मांग किए हैं। और अब लग भी रहा है कि परीक्षा रद्द होगा। उन्होंने परीक्षा रद्द कराने की मांग रखी है। रविवार को जारी वीडियो संदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की अपील की है और इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अपने जो है एक वीडियो बना करके इसमें बिहार के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं माननीय सम्राट चौधरी जी, उनसे भी इस धांधली में और मुख्य परीक्षा में हस्तक्षेप करने की मांग की है। दिलीप कुमार ने कहा कि 27 मई को हुई दरोगा मुख्य परीक्षा विवादों में घिर गई है। मतलब दिलीप कुमार जी बताते हैं कि जो 27 तारीख को जो आपका बिहार दरोगा का मेंस परीक्षा हुआ था वो विवादों में घिर गई है। और घिरे भी क्यों नहीं, ये तो साफ दिख रहा है कि 100 क्वेश्चन पूछा गया और 100 में 100 सारा जो है बाहर है, जबकि आयोग फ़ोन तक नहीं ले जाने देती है, घड़ी तक नहीं ले जाने देती है, तो एक क्वेश्चन आया कैसे? तो भाई विवाद में तो गिरेगा। और कई कल जब हम वीडियो बनाए तो कई अभ्यर्थी जो है खुल के तो नहीं बात करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्होंने कमेंट करके बताया कि कभी लाइट ऑफ कर दिया गया, कभी जो है दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, ऐसी ऐसी स्थिति वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल में क्रिएट की गई थी। आगे कहते हैं कि अभ्यर्थी पेपर लीक और सेटिंग के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि गया जिले में पुलिस ने ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया है जो तकनीकी माध्यमों से परीक्षा में सेटिंग कराता था। सही बात है, दिलीप कुमार जी भी दावा किए हैं और कल पेपर में भी दिया हुआ था, प्रभात खबर का और कई पेपर में दिया हुआ था कि गया से एक व्यक्ति पकड़ा गया है, ठीक है, जो एक ग्रुप बनाया था XYZ कर करके और उसमें क्या करता था, क्वेश्चन का आंसर भेजता था और फिर वो जो है जो चोर टाइप के, चोर ही हम कहेंगे अपने भाषा में, जो अभ्यर्थी थे उनको क्वेश्चन पहुंचाया जाता, क्वेश्चन का आंसर पहुंचाया जा रहा था। आरोप है कि व्हाट्सएप समूह के जरिए प्रश्नों के उत्तर भेजे जा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मतलब दिलीप कुमार जी ने कहा कि घटना से परीक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। परीक्षा खत्म होने के बाद अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र नहीं दिया गया। बाद में प्रश्न पत्र सामाजिक माध्यमों पर वायरल होने लगा। मतलब ये जाहिर सी बात है कि बीपीएससी आयोग जो है वो कहती है कि यह जो है आयोग की संपत्ति है, कार्बन कॉपी तक नहीं दिया जाता स्टूडेंट लोग को। तो जाहिर सी बात है भाई, जब नहीं देते हैं आप तो कैसे प्रश्न पत्र वायरल हो गया, कहीं व्हाट्सएप पे, कहीं टेलीग्राम पे। छात्र नेता ने कहा कि छात्र हित में दरोगा मुख्य परीक्षा तत्काल रद्द की जाए, पूरे मामले की आर्थिक अपराध इकाई से निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों और परीक्षा माफियाओं पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो। बिल्कुल सही है, मैं कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि क्वेश्चन लीक करने वाले और क्वेश्चन खरीदने वाले दोनों ही दोषी हैं। दोनों की संपत्ति जब्त की जाए, उनके घर को जो है बुलडोजर से गिरा दिया जाए, उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली जाए, ठीक है। अभ्यर्थी ही नहीं बल्कि अभ्यर्थी के नाम पर अगर ज़मीन नहीं है, उनके माँ बाप के भी जो प्रॉपर्टी है उसको भी जब्त कर लिया जाए, क्योंकि बिना माँ बाप के सहयोग से, जैसे एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, आप भी एक स्टूडेंट हैं, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, आपको अगर 30 लाख रुपए देने की बात आएगी तो आप नहीं दे सकते हैं बिना गार्जियन के
बताए हुए बिना गार्जियन के सहयोग से। तो कहीं न कहीं इसमें गार्जियन भी हैं, तो उनकी सारी संपत्ति को जब्त कर ली जाए। उन्होंने कहा कि दारोगा परीक्षा में पारदर्शिता की कमी है। पारदर्शिता के लिए परीक्षा के बाद अभ्यर्थियों को एएमआर शीट और प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाए। इसको लेकर के दिलीप जी कई वर्षों से आवाज़ उठा रहे हैं, कई बार जेल भी गए, लेकिन सरकार जो है धांधली, अब क्या कहें, धांधली हो रही है तो सरकार को नहीं दिख रहा है। मंत्री आकर बोलते हैं ऐसा नहीं है, अरे भैया आप दे दीजिए ओएमआर शीट, कम से कम बच्चा ये तो देखेगा ना। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे जो हैं मेरे पास कॉल भी करते हैं कि सर मेरा पीटी में इतना नंबर था, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हो पाया। आप ना तो उस बच्चे का नंबर दिखाते हैं, ना तो कुछ दिखाते हैं, तो कैसे बच्चा यकीन करे। तो कम से कम कार्बन कॉपी दे दीजिए ओएमआर शीट का, और जो है क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए, चूँकि उससे वो अपना देख ले। इसके बाद दिया हुआ उत्तर कुंजी समय पर जारी हो, परिणाम के साथ सभी अभ्यर्थियों के प्राप्तांक भी सार्वजनिक किए जाए। बिल्कुल सही मांग है, ये चीज़ होना चाहिए, सारे अभ्यर्थी को देना चाहिए। और मेरा एक मांग है कि इसकी जांच जो है पीटी का भी जांच कराया जाए, क्योंकि कई ऐसे बच्चे बता रहे हैं कि पीटी में भी धांधली हुआ है। हालांकि मैं इसकी जो है नहीं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन कई बच्चे बताए हैं कि पीटी में भी धांधली हुआ है सर। पीटी में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है एग्ज़ाम हॉल में आंसर शीट पहुंचाया जा रहा था। तो मैं इसका पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अब आगे क्या है, तो इसका जो है जांच किया जाए, और इसको जांच करके और जो दोषी हैं उन पे कड़ी से कड़ी कठोर से कठोर जितना भी कह सकें वो सज़ा दी जाए, और जो रियल में हकीकत में पढ़ने वाले छात्र हैं उनके साथ न्याय हो। तो साथियों, आप लोग अगर चाहते हैं कि बिहार दरोगा परीक्षा रद्द हो, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठाइए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप लोग दिलीप कुमार जी से बात कीजिए। अगर आपके पास नंबर नहीं है तो कमेंट कीजिएगा, मैं नंबर दे दूंगा। उनसे सारी समस्या और जितना भी प्रूफ है, आप प्रूफ देने में मत डरिए। आप प्रूफ दीजिएगा तभी तो आयोग मांगती है प्रूफ दीजिए। हालांकि आयोग ये भी गलती करती है, छात्रों से प्रूफ मांगती है, जो कि छात्र कहाँ से देगा। हम लोग छात्र हैं, हम लोग कुछ नहीं लेकर के जाने दिया जाता है अंदर सेंटर पे, तो हम लोग कहाँ से प्रूफ देंगे। आपके पास सबसे बड़ा प्रूफ है, आप उस स्कूल जहाँ पर सेंटर है वहाँ से पूछिए कि भाई आपका लाइट क्यों ऑफ हो गया, और लाइट ऑफ हो गया तो आपने जनरेटर क्यों नहीं चालू किया। दूसरा चीज़ है कि आप कैमरा लगवाते हैं, कैमरा का फुटेज आप देखिए, तो फिर आप कहाँ से बात करते हैं। यानी अगर देखा जाए तो आने वाले दिन में हो सकता है लोग आयोग पे भी सवाल खड़ा कर दें, और खड़ा तो लाजमी है करना। इसलिए हालांकि मैं इन सब बातों को पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन आयोग थोड़ा सा आप भी ये कीजिए, और स्टूडेंट से प्रूफ ना मांग करके, और जहां पे आप ये दिए हैं, सेंटर दिए हैं, वहां का जो सेंटर सुपरिटेंडेंट जिसको आप बनाते हैं उनसे सारा प्रूफ मांगिए कि बच्चे लोग आरोप लगा रहे हैं तो ऐसा सही है या गलत है। तो चलिए आगे जैसा भी होगा, जो भी इन्फॉर्मेशन निकल करके आएगा मैं आप लोग को दूंगा वीडियो बना करके। फ़िलहाल आप लोग जो है सभी छात्र जो भी चाहते हैं कि बिहार दरोगा का परीक्षा रद्द हो, तो आप लोग आवाज़ को ज़्यादा से ज़्यादा उठाइए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूं कि मेंस परीक्षा रद्द कर दी जाए, और फिर से निष्पक्षता के तरह जो है जांच करके और एक फ्रेश एग्ज़ाम लिया जाए। तो जैसा भी होगा मैं आप लोग को अगले वीडियो में इन्फॉर्मेशन दूंगा। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।